टीवी रख के पास पागल हुई सास। आजकल वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सारे गामा माँ जी, सारे गामा पा धा नी सा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी। देखना, मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सारे गाओ, सारे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है? कान से खून निकालोगी क्या? अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बम्बई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब, वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बई मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा, सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा? सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो। सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ, अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों री देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है? कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख, नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि नाच ही ले। वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप? अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी, अभी जान निकल जाएगी, इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे, क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, देखना जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो? सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खली जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी। कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा,
और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस। तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना है। अब चुप भी रहिए। अरे बहू, वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो। अरे ना माँ जी, आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था, एक आदमी कार उठा लेता है, इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा, टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफी पे हंसी रोक नहीं पाती। अरे यार, 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी, तू क्या कर रही है? बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा बहू? सुबह से भूखी बैठी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है? अच्छा, मुझे देर हो रही है, चलना रीटा। अंजलि के जाते ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी रहती हैं। इस तरह अंजलि अपना बहू होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी। लेकिन सीता देवी इस उम्मीद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है। अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है सीता? तेरी बहू कहाँ है जो तू घर के काम कर रही है? सीता देवी भावुक होकर रोने लगती है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? मेरी बहू रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने में लगी रहती है। अच्छा, तो उस चिड़िया के पर निकल आए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसी कई बिगड़ैल बहुओं को ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से निपटूंगी। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा, मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी। फिर दोनों बहनें आपस में साड़ियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं। देर रात अंजलि जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? और मेरा 56 इंच का एलईडी टीवी कौन ले गया? अंजलि तैस के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहू सीरियल का मजा ले रही हैं। अच्छा, तो ये सब इस बुढ़िया की कारस्तानी है, अभी इसे बताती हूँ। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी के पैसों से खरीदा है क्या? है?
लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें अपने कमरे में उठा लाई। तुझे कोई ऐतराज है? चल जा यहाँ से, सीरियल का मजा किरकिरा मत कर। गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजलि अपने दांत पीस कर रह जाती है। अगले दिन रीटा और अंजलि शॉपिंग पे जाने की तैयारी करती हैं। अंजलि जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती हैं। अरे ये स्कूटी कहाँ लिए जा रही है? ये भी मेरी कमाई की है। माँ जी, ये तो आप हाथ कर रही हैं। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ पैदल जा, वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे नहीं। देखिए माँ जी, इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करके आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा तो तू नहीं सुधरने वाली, मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है। तेरी याददाश्त के लिए बता दूं कि ये मकान मेरे नाम पर है। अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लू वकील को बुलाकर ये सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देती हूँ, फिर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। गीता की बातें सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तब तो तू सड़क पर आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजलि। हाँ, तू बिल्कुल सही कहती है, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा गजब मत करिए। आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूंगी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी, आराम से गाजर का हलवा खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबा दूं? आप आराम से हलवा खाइए। इस तरह गीता देवी अंजलि को सही रास्ते पर ले आती हैं और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती हैं।